अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक आइडियाज़ शेयर करूँगी जो कि मेरी बहनों के बहुत काम आएगा। जैसा कि हाउसवाइफ़ की बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, छोटे-छोटे कामों को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देना। और मेरी कुछ बहनें तो सोचती हैं कि इस महंगाई की दौर में कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ लगाएँ जिससे महंगाई के दौर से पैसों की भी बचत हो सके और टाइम की भी बचत हो सके। तो आज हम कुछ ऐसे ही फ़ज़ूल पड़ी हुई चीज़ों से ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे या ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल में लाएँगे जिसमें मेरी बहनों के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे और टाइम भी बच जाएगा और समझदारी के साथ बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज भी कर सकेंगी। तो आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने लगी हूँ, सबसे पहले हमने एक अदद इस तरह की बाटल ले लेनी है। उसका नीचे वाला पार्ट भी हमने कट कर लेना है इधर से, और जो ऊपर वाला माउथ पार्ट है उसको भी हमने कट कर लेना है। अभी हम इधर से स्टिकर को कटर की मदद से हटा लेंगे। स्टिकर को हटाने के बाद अक्सर इस तरह की बाटलें हमारे बच्चे वगैरह पीते हैं और पीने के बाद वेस्ट कर देते हैं, मगर आप इस तरह की बाटलें संभाल के रख लिया करें और फिर इनका छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बाटल का इस तरीके से काट कर रखा हुआ था, तो इसको मैं इसमें इस तरीके से लगा लूँगी। बहुत आसानी से आप इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है उसको सेव कर सकते हैं। इधर हम कॉटन बड को सेव करेंगे। जैसा कि जब हम बाटल वाली लाते हैं जो डिबिया के अंदर हैं वो कुछ थोड़ी महंगी पड़ती हैं, सेम वही चीज़ होती है मगर थोड़ी सी कॉस्ट में महंगी होती हैं। तो हम बाज़ दफ़ा इस तरह के पैकेट वाली ख़रीद कर लाते हैं, और पैकेट जो होता है बाज़ दफ़ा वो बार बार खुलने से उसका मैजिक ख़राब हो जाता है, और ये कॉटन बड जो है वो फिर कभी इधर कभी उधर गिरती रहती है और गंदी हो जाती है। तो किस तरीके से हम इनको महफूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इनको इसमें लगा कर बहुत ईजीली आप इसको महफूज कर सकते हैं। और अभी हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे ताकि इसके जो जोड़ है वो भी ना खुले और ये खूबसूरत भी लगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में हमारी चीज़ भी महफूज हो जाएगी और इस तरीके से ये प्यारी भी लगेगी। अक्सर औक़ात हम इनको बाज़ ऐसी चीज़ों को डाइनिंग वगैरह पे भी रख देते हैं, जब ज़रूरत हो इस्तेमाल में लाई जाए। तो इस तरीके से ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी, जितनी आपको ज़रूरत होगी आप निकालें और यूज़ करें। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा, और ऐसे करने से हम परेशानी से भी बच जाएंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तो हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अक्सर कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनमें चीनी जो है उसमें नमी चली जाती है, और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो नमी की वजह से चीनी बहुत गीली हो जाती है और फिर हम इसे धूप में भी नहीं रख सकते, और बाज़ दफ़ा तो फिर वो जो गीली नमी वाली चीनी होती है उसको फिर इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं करता। तो आज मैं आपको बताऊँगी इस तरह की आइसक्रीम वुड स्टिक मिलती है, तो आप इस तरह की वुडन स्टिक को फ़ज़ूल में ना फेंकें, इसको अच्छे से वॉश करके रख लें और इस तरह आप जो भी शुगर पार्ट है उसके अंदर इसको घुसा के रख दें। तो इससे ये होगा कि जितनी भी चीनी के अंदर नमी होगी वो इसके अंदर स्टिक के अंदर जज़्ब होती रहेगी और चीनी हमारी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी और ज़ाया होने से बच जाएगी। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू को लेकर। अक्सर आप बहनों को पता है कि बाज़ दफ़ा आलू इतने महंगे हो जाते हैं, और जब हम घर में लाते हैं और अगर हम इनको फ्रिज में रखते हैं तो आपको पता है कि बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है। जितनी फ्रिज में ज़्यादा चीज़ें रखें उतनी ही बिल भी ज़्यादा आता है। तो किस तरीके से हम बिल को भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ हम बहुत समझदारी के साथ इनको भी बगैर फ्रिज के किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कोई भी न्यूज़पेपर ले लेनी है और कैंची की मदद से छोटे छोटे पीसेस में आपने काट लेना है। उससे ये होगा कि अक्सर हमारे जब आलू जो हैं एक साथ पड़े रहते हैं ना, उसकी वजह से कोई एक आध आलू जो होता है जैसे ही ख़राब होता है तो हमारी थोड़ी सी गफलत की वजह से दूसरे आलू भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर देखते देखते एक दो दिन में काफ़ी आलू ख़राब हो जाते हैं और फिर हमें मजबूरी से बाहर फेंकने पड़ते हैं। इस तरीके से आपने जो भी बकेट लेनी है उसके अंदर आपने इस तरीके से न्यूज़पेपर को काट कर डाल लेना है, क्योंकि न्यूज़पेपर भी अक्सर हमारे घर में ऐसे ही पड़ी होती है, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल किया जाए और अपनी चीज़ों को भी बचाया जाए। इस तरीके से आपने सारे आलू इसके अंदर रख लेने हैं
और एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करूँगी कि जब भी आप आलू वगैरह लाते हैं तो इनको वॉश करके ना रखा करें। जैसे ही हम वॉश करते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें जब आप इस्तेमाल करें उसी टाइम इनको वॉश किया करें और फिर इस्तेमाल में लाया करें। और दोबारा से मैंने उसके ऊपर भी जो है पीसेस में, छोटे-छोटे पीसेस में हबार को काट के डाल दिया है। और आप यकीन करें कि ये इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि जब आप भी ट्राई करेंगे ना तो आप दुआएँ देंगे कि वाक़ई ही ये ट्रिक वर्क करती है। इससे आपके आलू जो हैं काफ़ी लंबे अरसे तक चलेंगे और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अक्सर हमारे घरों में, हमारे किचन में फ़ॉइल पेपर का इस्तेमाल होता है। अक्सर मेरी बहनों ने किचन में रखा होता है और जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसके अंदर आपको इस तरीके का एक अदद इसका जो रोल वाला गत्ता मिलता है, ये बहुत ही मज़बूत होता है, ठीक है? और हाँ, अक्सर हम इसे फ़ज़ूल समझकर फेंक देते हैं, मगर आप इसको फेंकिएगा नहीं, इसका भी बहुत ज़बरदस्त हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से हाफ़ में कट कर लेंगे। अक्सर हमारा ऐसी जगहों पे वॉश बेसिन होता है जहाँ ओपन एरियाज़ होता है और वहाँ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके पास सिर्फ़ खाली वॉश बेसिन होता है और कोई मतलब ऐसे उसके टूल वग़ैरह नहीं होते जिसमें हम ब्रश वग़ैरह या के हेयर ब्रश रखने का उसमें जगह नहीं होती और फिर हमें एक जगह से दूसरी जगह बार-बार हेयर ब्रश लेके जाना पड़ता है। तो उसका एक बहुत ही आसान सा हम सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से आपने इनको काट लेना है और डबल साइडेड टेप लेनी है और इसको आपने तकरीबन 2 इंच के करीब काट लेना है, ठीक है? आपने काट कर फिर इसको लगाना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि बाज़ दफ़ा जहाँ हमारे ओपन एरियाज़ में वॉश बेसिन होता है उसके पास जब हम इसको लगा देंगे तो फिर हम उसके पास ही जो है हेयर ब्रश जो है उसको होल्ड कर देंगे। इससे ये होगा कि बार-बार हमें ना तो रूम में आना पड़ेगा और ना ही बार-बार कंघा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको इधर दीवार के साथ चिपका देंगे। तो ये डबल साइड टेप से बहुत अच्छे से होल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप ये वाली टेप में इस्तेमाल करें जो मैंने की है, इससे बहुत अच्छा ये दीवार पे टाइल के साथ होल्ड हो जाता है बिल्कुल भी। इस तरीके से आप ब्रश को इसके अंदर रख दें और जब ज़रूरत हो आप इस्तेमाल करें और फिर इसको फिर इसी जगह पे रख दें। तो इससे ये काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इससे एक तो आपको ब्रश बार-बार ढूँढना नहीं पड़ेगा और बार-बार एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अक्सर हमारे घर में सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस आता है और इसकी बॉटल भी हम जब ख़त्म हो जाता है तो वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं, मगर आप कभी भी ना फेंकें। अक्सर औक़ात हम महँगे से महँगे जो है ऑयल वाली बॉटल लाकर या मग वग़ैरह लाकर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये होगा कि जब भी आप पराठे वग़ैरह बनाएँगे आप इसके अंदर जो है ऑयल को डाल सकते हैं। तो अक्सर हम बड़ी बॉटल का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि एक तो ऑयल बार-बार गिरता रहता है, दूसरा ये है कि वो ग्रीसी हो जाती है। तो इस तरीके से आप छोटी बॉटल में इसको ऑयल को डाल लें और डालने के बाद आप पराठों में यूज़ करें। एक तो बहुत कम मक़दार में ये इस्तेमाल में होगा, दूसरा ये है कि ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और इससे जो है आपकी बॉटल भी चिकनी नहीं होगी और ना चिपचिप होगा। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत काम आएगी। तो अक्सर जब आप ड्रेसिंग वगैरह पर भी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बॉटल का इस्तेमाल करें। आप खुद देखेंगे कि इससे ना तो ऑयल नीचे गिरता है और ना ही आपका किचन काउंटर गंदा होता है। नेक्स्ट टिप जो है वो प्रेशर कुकर को लेकर है। जैसा कि सर्दियों की आमद है और सर्दियों में गैस तो मिलती नहीं, तो आपके घर में इस तरीके की जो भी पतीला वगैरह या प्रेशर कुकर जो पड़ा हुआ है आप उस तरीके से आप कुकिंग करें तो यकीन माने देखिएगा कि किस तरीके से आप जो आधे घंटे में या घंटे में रोटियां बनाते हैं ना वो आप 5 से 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं, बहुत ही ईज़ी बना सकते हैं। और इधर मैंने प्रेशर कुकर को गर्म कर लिया था और जैसे ये गर्म हो गया था तो मैंने इसके ऊपर रोटी चढ़ा दी और यकीन माने कि जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग हैं ना, अक्सर हम जब तवे पे रोटियां बना बना के ना खाते हैं ना तो वो उनका दिल भर जाता है। तो जब आप इस तरीके से प्रेशर कुकर पे बनाएंगे ना तो यकीन माने कि ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आपको लगेगा कि आपने मार्केट से ना तंदूर वाली रोटी लाई है और वही टेस्ट आएगा। तो आप एक तो आपकी रोटी बड़ी जल्दी बनेगी,
घी देखा आप हल्का-हल्का इस पे जैसे सेक लेंगे तो दूसरे चूल्हे पे आपने हल्का-सा जो है इसको करना है आग पे हल्का-हल्का आपने इसको सेकना है। देखें मैंने दूसरी तरफ चूल्हा चला लिया था और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सिर्फ़ चंद सेकंड में हमारी रोटी ऐसे फूल कर बन जाएगी और फिर इतना मज़ेदार टेस्ट आएगा ना। तो आप बेशक आपकी गैस बिल्कुल कम आ रही है, देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्की-सी आँच पर हमारी रोटी इतनी अच्छे से बन गई है, सिक गई है। तो इस तरीके से आप जो एक तो आपकी गैस बहुत कम इस्तेमाल होगी, दूसरा ये है कि बाज़ घरों में गैस नहीं होती, बाज़ एरियाज़ में और वहाँ सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर आपके घर में जो भी घिसी हुई पतीली है या कि कढ़ाई है या प्रेशर कुकर है, तो आप उसको ऊपर रखें और उससे ये होगा कि वो उसका जो मतलब कि नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल बारीक होता है और उससे बहुत जल्दी हीट पड़ती है और आपकी रोटी भी बड़ी जल्दी बनेगी और फूली-फूली भी बनेगी। इस तरीके से आप अपनी रोटियां बनाएं और यकीन करें कि मिनटों में आपकी रोटियां बन जाएंगी पूरी फैमिली के लिए। और एक तो आपकी गैस की भी बचत हो जाएगी, दूसरा ये है कि रोटियां भी बिल्कुल तंदूर वाले टेस्ट की होंगी। अगर आपको मेरी छोटी-छोटी इस तरह की टिप एंड आइडियाज़ पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए और साथ-साथ बताइएगा कि आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आप और साथ आप प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। देखें किस तरीके से नरम मुलायम हमारी रोटी बनकर तैयार है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।